आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। C2H5Br NaOH के साथ इसकी क्रिया करानी है। देन हमारे पास जो उत्पाद मिलेगा उसे हमें जानना है। देन उसके बाद हमें Na2Cr2O7 तथा H2SO4 के साथ अभिक्रिया करानी है, जिसके पश्चात हमें बनने वाला उत्पाद भी, ये दोनों हमें निकालना है दोस्तों। तो आइए हम इस समीकरण को देखते हैं कि अभिक्रिया के बाद बनने वाला उत्पाद क्या कौन कौन से होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अभिक्रिया हम दो चरण में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर के चरण में हम इसकी NaOH से क्रिया कराएंगे। तो सबसे पहला C2H5Br, इसकी क्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं। इसके पश्चात हमें C2H5OH के साथ NaBr प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बेरियम जो है वो सोडियम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है तथा OH समूह C2H5 के साथ आके जुड़ जाता है। तो हम इसके आवेश को भी देख लेते हैं दोस्तों। हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर C2H5 पे प्लस आवेश होने के कारण तथा Br पे माइनस आवेश होने के कारण Na प्लस आयन होने के कारण, OH माइनस आयन होने के कारण Na Br को प्रतिस्थापित कर देता है तथा C2H5 OH को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस तरह से दोनों अभिक्रिया संपन्न होती है तथा हमें उत्पाद C2H5OH और NaBr प्राप्त होता है। इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं, दोस्तों हम इसे हटा लेते हैं क्योंकि हम इसे समझने के लिए यहाँ पर लाए थे। ओके दोस्तों, अब हम दूसरे चरण की अभिक्रिया लिखते हैं दोस्तों। तो हमारे दूसरे चरण की अभिक्रिया में दोस्तों हमारा उत्पाद A C2H5 है। तो हम इसे लिख लेते हैं दोस्तों। हमारा उत्पाद A C2H5 हमें प्राप्त हुआ। अब हम इस उत्पाद की क्रिया Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ कराते हैं। तो हमारी अभिक्रिया इस तरह से हो जाएगी दोस्तों। C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ। ओके दोस्तों, इसके फलस्वरूप हमें जो बनने वाला उत्पाद प्राप्त होता है दोस्तों, वो होता है एसिटिक अम्ल, माफ कीजिएगा दोस्तों, एसिटिक अम्ल CH3COOH, जिसको हम एसिटिक अम्ल बोलते हैं, साथ में क्रोमियम सल्फेट, साथ में दोस्तों हमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट और जल, इसके अणु प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो रासायनिक समीकरण है वो पूरी तरह से संतुलित नहीं है। तो हम इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर C2H5OH है और यहाँ पर हमारे पास कार्बन के 5 अणु हैं। तो इसलिए इसमें हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर हमारे पास कार्बन के 5 अणु हो जाएंगे दोस्तों। और हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं और हमारे पास यहाँ पर सोडियम के 2 परमाणु हैं। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हमारे पास क्रोमियम के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी क्रोमियम के 2 परमाणु हैं। और हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर OH हमारे पास OH 3 है और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास OH 1 है। तो इसलिए इसे हमें करने के लिए यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास CH3 की संख्या 6 हो जाती है। तो इसे हमें संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर COOH O के भी 3 परमाणु आ चुके हैं, जिससे कि हमारा O के परमाणु 6 हो गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, जहाँ से हमारा O के परमाणु यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, टोटल हमारे पास 8 और यहाँ पर 9। इस तरीके से यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7, तो हमारे पास ये 10 10 और यहाँ पर हमारे पास 4। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पर बाकी O को यहाँ पर संतुलित करना पड़ेगा।
इसी तरीके से Na यहाँ पर 2 है और हमारे पास देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम की संख्या 2 है और यहाँ पर हमारे पास सोडियम की संख्या 2 है। ओके दोस्तों, तो और SO4 की संख्या हमारे पास 4 है और यहाँ पर SO4 की संख्या 4 है, साथ में O यहाँ पर है। तो इसलिए इस समीकरण में हमें उत्प्रेरक में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और साथ में इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित होता है दोस्तों। अब हम इसके आवेशों को भी देख लेते हैं कि हमने इसमें किस तरह के आवेश एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पर C2H5 इस पे प्लस आवेश होगा और यहाँ पर OH पे माइनस आवेश होगा। उसी तरीके से यहाँ पर Na2 पे प्लस आवेश होगा और Cr पे भी Cr उदासीन होगा और यहाँ पर O पर हमारा माइनस आवेश होगा। इसी तरीके से H2 पे प्लस आवेश और SO4 पे माइनस आवेश होगा, जिसके कारण से हमारा यहाँ पर कार्बन C2H5 अपना एक कार्बन त्याग करके Cr को दे देता है तथा Cr के पास उदासीन होने के कारण वो सल्फर के साथ क्रिया करता है। साथ में यहाँ पर H2 अपने प्लस आयन होने के कारण यहाँ से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बनाता है तथा यहाँ पर SO के कुछ अणुओं के साथ क्रिया करके SO4 बनाता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर SO4 की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर Na2SO4 तथा क्रोमियम सल्फेट भी बना लेता है और उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। इसे हम हटा देते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि इसमें हमारा अभिष्ट उत्पाद जो है वो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों, जो कि हमारा अभिष्ट उत्पाद है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभिष्ट उत्पाद के तौर पे हमें एसिटिक अम्ल तथा पहले चरण में हमें अभिष्ट उत्पाद के रूप में C2H5OH एथिल अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था दोस्तों कि हमारे पास जब पहले चरण में NOH से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बनने वाला उत्पाद A क्या होगा। तो हमारा बनने वाला उत्पाद जो है दोस्तों वो हो जाएगा C2H5OH तथा बनने वाला उत्पाद B जो है वो हमारा हो जाएगा दोस्तों CH3COOH, जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। और यही दोनों हमसे पूछा गया था और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह रासायनिक अभिक्रिया समझ आई होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।